हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज, सबसे पहले ये चीज तो है फिक्स है कि कल हमारा लास्ट पेपर है। और लास्ट पेपर जब होता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चलता है, यार लास्ट पेपर है। आधा मन लगता है पढ़ाई में, किसी का मन नहीं लगता है, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जैसे हम थे, यार लास्ट पेपर इसको अच्छे से फोड़ना है। तो हम इस तरह का प्लान करते थे। तो सबका अलग अलग रहता है। बहुत लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, यार चलो यार इतने दिन का टेंशन था, जिंदगी भर से मैं यही सुनता था कि बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम, 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम है। और करते 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 हमने कंप्लीट करने पे आ गए। और कल कल हमारा ये 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम खत्म। अब जिंदगी में वापस कभी नहीं देना है और कभी नहीं। जो चीजें हो गई सो हो गई और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत हार्डवर्क किया। तो लास्ट टू लास्ट अब आपका ज्योग्राफी का पेपर है। तो उसके लिए अगर किसी की स्टडी हुई है, किसकी नहीं हुई है, जिसकी हुई है उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सभी चीजें, कैसे पेपर का प्रेजेंटेशन रखना चाहिए, आपको लास्ट टाइम पे जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए, सभी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। प्लीज वीडियो को एकदम लास्ट तक सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। और आज मेरे लिए बेसिकली, आपने अगर लाइव लेक्चर में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि और अभी मैं आपके कमेंट देख ही रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीमियर में आपके साथी हूँ। आप चैट बॉक्स में जो चैट कर रहे हो मैं आपके साथी हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि मैंने मोड को चेंज कर रहा हूँ, बार बार ये कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथी हूँ। सो जब मैं लाइव सेशन में जब मैं था तो उस समय मैं बहुत सारे, एक्चुअल मैं आपके कमेंट देखने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो चुका था। हाँ, मैं ऊपर से बहुत स्ट्रांग बंदा हूँ पर अंदर से स्टूडेंट से इतने सालों का रिलेशन है और इसके कारण रिलेशन, क्योंकि हम स्टूडेंट से ही बने हुए। लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अपने दम पे बनाऊँ, पर मैं बोलता हूँ मैं स्टूडेंट से बनाऊँ, स्टूडेंट के प्यार से बनाऊँ। और इसी कारण थोड़ा इमोशनल हो गया और थोड़ी चीज़ें हो गई। तो उसके लिए अगर थोड़ा दिल से सॉरी बोलूँगा। बट आप लोग का प्यार बहुत मिला है, बहुत सारी चीज़ें हुई और मुझसे जितना हो सके, हो सकता है मैं सबको सेटिस्फाई ना कर पाया हूँ, पर मैंने अपना दिन रात एक करके, मुझे नहीं लगता कि पिछले 3 महीने 3.5 महीनों से मैंने घर की अपनी फैमिली से भी थोड़ा रिलेशन, मतलब मम्मी पापा ने तो ऐसा लगता था कि भाई मेरा बेटा है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कहीं। तो ऐसा रिलेशन, मेरा एक छोटा सा बेबी भी है, उसके साथ भी मेरा ठीक से बात नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार जो मेरा प्रोफेशन है और मेरे से इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर मैं एक दिन भी, इवन आप सभी को पता मैं बीच में बीमार भी था, फिर भी मैं अपना काम कर, उसी टाइम मेरा साइंस वर्ड का पेपर था, पर मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी तरीके से मैंने किया। राहुल सर का, ओमकार सर का, राहुल सर का आप सभी को पता है गला कैसा हो गया था, आप लोग जानते हो, पर उन्होंने एक भी चीज में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो हमने पूरा अपनी तरफ से 100 नहीं 200% देना चाहा। तो हमने सोचा अब लास्ट है, इसमें हम पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं। इवन अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, एक सजेशन देंगे कि सर जो मैं आप सभी के लिए प्लान कर रहा हूँ, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस मैं कब लाऊं, प्लीज कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ कि कैरियर गाइडेंस हम कब लाए, कब से क्या करें। कि क्योंकि देखो प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। आप उससे गाइडेंस लेने जा रहे हो जिसने सच में वो अपने तरीके आज से आपको देखना चाहता है। तो ऐसा नहीं होता भाई, हर बच्चा अलग अलग चीजें कर सकता है और हर का टैलेंट अलग अलग होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे कि मैंने पबजी भी डाउनलोड किया था, उसके लिए मैंने पूरा सेटअप रखा था। इवन मैंने ट्राई किया, पर मुझे खेलने नहीं आता, मैं पहले ही मर जाता था। तो भाई हर लोग सब में चैंपियन नहीं हो सकते। तो हर स्टूडेंट के टैलेंट को समझ के आपको उसको प्रॉपर गाइडेंस देना रहता है कि उसको क्या करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट करे। और अगर हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, स्टार्टिंग से मैंने देखा है कि स्कूलों में या बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, पर बहुत सारे बच्चों को देखा है तू नहीं कुछ कर सकता, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ कि मैंने आज तक, मुझे लाइफ में पता नहीं क्या हुआ, मेरी पूरी लाइफ में मुझे कोई खराब लड़का मिला ही नहीं। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। मुझे उन चीजों का बुरा लगता है कि जब वो करने, वो चीज कर सकता है पर वो अपने 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 रीजन के, खुद के कारण नहीं कर पाया, तो मुझे चीजें बुरा लगता है कि भाई तू कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है। वो चीजें मुझे बुरा लगती है स्टूडेंट्स लोगों से कि भाई ये आप कर सकते थे, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं उनको बोलता ये कर सकते, तो वो चीजें मुझे बुरा लगती है। पर हर स्टूडेंट का, मैंने आज तक मेरी इतनी लंबी टीचिंग कैरियर का इतना लंबी लंबी जर्नी हो चुकी है, आज तक मैंने किसी बच्चे को ये नहीं किया, कहा है कि तू नहीं कर सकता, ये गधा है, ये नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोलता, मैं बोलता मेरा हर स्टूडेंट कर सकता है। और ऊपर वाले की दया से मुझे सब बहुत प्यार करने वाले ही मिले। हो सकता है ऑनलाइन में मैं लोगों से, बहुत सारे बच्चों से देरी से मिला, बट मैंने अपना उतने कम दिनों में ही मैंने वो करके दिखा दिया। वो बच्चा ही जानता होगा जो मुझसे मिला होगा। और मैं देखो ये मिलियन विलियन, वो तो आप लोग मुझे करते हो कि सर अपने को ये करना है, अपने को अपने चैनल, थोड़ा खुशी होगी, सिंपल सी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे सपोर्ट करने वाले लोग इतने से हैं। पर ये जरूरी नहीं है, मैंने तो बार बार बोला कि नंबर तो मोबाइल नंबर भी होता है, डिजिट मैटर नहीं करता। आपको सच में कितना प्यार करते हैं वो इस बार आपने दिखा दिया।
वो इस बार दिखा दिया। मेरे चैनल पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने थे, पर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग देखने वाले लोग अपने चैनल को थे। ये चीजें देख ली 12th में भी, 10th में भी। 10th में सबसे ज्यादा 10th के चैनल को सबसे ज्यादा देखने वाले लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे थे। तो वो चीजें आपने सिद्ध कर दी, और इस सभी चीजों के लिए मैं जितनी बार आप सभी को थैंक्स बोलूं, और प्लीज कमेंट में आप थैंक्स मत लिखना, प्लीज 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 थैंक्स मत, और दिल से बस प्यार भेजना। एक चीज बोलूंगा अब ये चीजें स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपने अपना खुद का चैनल बांधते हो तो जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो, बाकी क्लास को बता सकते हो, बस मेरी यही लास्ट टू लास्ट यही है कि बस वहां तक पहुंचा दो, बस इतना। सो गाइज अब चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपको मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं दिख रही होगी, रीजन ये है कि अब वो जो इतने मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता था, और इतने दिनों की जो जर्नी थी वो 10th वाली जर्नी खत्म हो रही है, 11th वाली जर्नी स्टार्ट होगी। अब मुझे कमेंट करना है कि हम स्टार्ट करें। ज्यादा वेकेशन में नहीं करेंगे, पर 1 घंटे का या आधे घंटे का लेक्चर लेंगे, उससे आप भी हमसे मिलते रहेंगे, हमें भी खुशी होगी, अपने बच्चे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि साइंस एंड कॉमर्स का सेक्शन कब से हम स्टार्ट करें। कॉमर्स के लिए तो प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी, डिप्लोमा जिसको लेना है डिप्लोमा के लिए प्रदीप गिरी एकेडमी ये चैनल है। गिरी ट्यूटोरियल पे सब चीजें होगी। गिरी टूर पे साइंस का सेक्शन है, कॉमर्स का सेक्शन प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी, एंड कॉमर्स के सेक्शन की चीजें हम आगे उससे कैरियर से रिलेटेड चीजें मैं खुद बताने वाला, और इसी चैनल पे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको कहीं कुछ सब कुछ है भाई आपके सर। और अगर किसी को जिम ज्वाइन करना है वेकेशन के अंदर, तो जिम से रिलेटेड चीजें आपके सर ऐसे नहीं बस ज्ञान देने वाले नहीं है, उसके अंदर भी मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। और सर्टिफिकेशन किसके अंदर कंप्लीट हुआ है वो जाके आप मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब यहां हम बात करते हैं। देखो आपके पास टोटल 9 चैप्टर हैं। अगर देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अगर अब आप रात को प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो गलत है, क्योंकि अब वो टाइम है कि हमें जो बड़े क्वेश्चन उसको निपटा लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये हो जाता है, समझ लो हो जाता है। अगर करना चाहते हो तो ठीक है, टेक्सचुअल कर लो और 21 कर लो अगर करना चाहते हो तो। बट अगर जिसका सबसे पहले आप फोकस थोड़ा बड़े क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से करने का ट्राई करना चाहिए। अब ये करना चाहते हो, अगर आपके इधर नहीं मिल पाता, आप समझ रहे हो ना, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो मार्क्स फिक्स करने पड़ेंगे। पर अगर आपका हो गया वो, अगर वो चीजें हो चुकी है तो उसका टेंशन नहीं, समझ में आ रहा है, तो हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर 1 सेंटेंस आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 सेंटेंस में आंसर लिखना पड़ेगा। वो चीजें भी आपको 21 में से मिलेगी, एक बार देख लो, क्योंकि 1 सेंटेंस थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि उस पर नजर डायरेक्ट टीचर का जाता है, डायरेक्ट नजर जाता है, तो उसको एकदम एक्यूरेटली लिखना पड़ता है। तो अगर ये इसमें से कोई भी चीज आएगी, अगर इसके अंदर शॉर्ट नोट या डिफरेंशिएट आ जाता है या ट्रू और फॉल्स आ जाता है, ये दोनों में से अगर आ जाता है, नेम द फॉलोइंग आया तो भी आपको एक्यूरेटली लिखना पड़ेगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप्स आ गया तो भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। चेंज आप किस में मजे से लिख सकते हो पता है, शॉर्ट नोट और डिफरेंशिएट दोनों में। डिफरेंशिएट आया तो आपका लक बहुत अच्छा है, शॉर्ट नोट आया तो समझ लो आपका लक बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं पता है, मैं अभी डिस्कस करूंगा, ओमकार सर को लाके भी डिस्कस करूंगा कि आपको शॉर्ट रिवीजन भी हम ले लेंगे। तो अगर शॉर्ट नोट आप सभी का शॉर्ट नोट आया तो आप सभी को प्रदीप सर ने बोला कुल मिला के 4 पॉइंट। प्रदीप सर ने सबसे सिंपल तरीका ये बताया कि आप सभी चैप्टर करके जाओ। पहला टारगेट ये कि बहुत सारे चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाओ। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ चैप्टर छोड़ के जाना है, छोड़ के मत जाओ। मैंने बोला ना तरीका बताया कि दोस्त को कॉल करो, बस उससे पूछ लो कि इसके अंदर क्या क्या है। अगर उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट आ जाता है, आपको उसका एक्यूरेट आंसर नहीं पता है, फिर भी 4 पॉइंट लिख देना मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ओके, और अगर उसमें लगे कि आपने जो जो करेक्ट पॉइंट लिखा है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है, बहुत अच्छा लगेगा। पेंसिल से अंडरलाइन कर देना बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद तो अगर डिफरेंशिएट आया तो आप सभी को बस 2 ही पॉइंट लिखना रहता है। 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट इस साइड, 2 पॉइंट इस साइड, इसको बोर्ड कंसीडर करता है टोटल 4 पॉइंट। मैं हमेशा 3-3 पॉइंट लिखता था दोनों साइड। अगर आपको 4 पॉइंट आता तो लिख दो भाई, पर अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर इतना भी नहीं है तो 2-2 पॉइंट याद कर लो। अगर उससे जो डिफरेंशिएट आया और उससे रिलेटेड कहीं और आता है तो उस पॉइंट को उठा के उस क्वेश्चन में लिख दो। अगर आपने डिफरेंशिएट में उन चीजों को याद किया, शॉर्ट नोट में आ गया तो शॉर्ट नोट में बना दो। तो मैं बोलता हूं अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम उसमें अपनी चीजें लिख सकते हैं थोड़ा ये, पर अगर 1 सेंटेंस आता है ना तो आपको उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा यार, वैसे ही। हाँ, एक चीज और बोलूंगा कि अगर 1 सेंटेंस भी आपको नहीं हो पा रहा है, 1 स्टेटमेंट में अगर लिखना अगर वो नहीं हो पा रहा है तो क्या करो भाई, वहां जो आपको याद है उससे रिलेटेड चीजें लिख दो। क्योंकि देखो उसमें चांसेस मार्क्स मिलने के कम है। अगर आपका एक्यूरेट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बड़े क्वेश्चन में अगर आपने उससे रिलेटेड लिखा तो मिल जाएगा। इसके बाद फिल द मैप, फिर से मैं टेलीग्राम पे आपको एक बार और भेजता हूँ। ये जैसे सेशन एंड होता है वैसे ही टेलीग्राम पे फिर से मैं आपको भेजता हूँ।
टेलीग्राम पे जैसे ही भेजूंगा उसको जाके एक बार देख लो, प्रैक्टिस कर लो। अभी भी रात है आपके पास, आज तो लास्ट ही है ना, मुझे पता है। प्लीज कमेंट करो आप में से कितने बोल रहे कल आके सोओगे। कोई सोने वाला नहीं, भले आज रात भर जागोगे ना फिर भी कल नहीं सोओगे, क्योंकि कल की जो खुशी होगी ना यार एक्सट्रीम लेवल। हाँ हो सकता है कल की खुशी में आप प्रदीप सर को कहीं भूल जाओ खो दो, पर मुझे उसका गम नहीं है। मुझे ये खुशी है, मैं ऊपर वाले से ये प्रे करता हूँ, साईं बाबा से, जितने भी लोगों को मैं मानता हूँ या आप मानते हो, मैं यही प्रे करता हूँ मैंने अपना काम ईमानदारी से किया और मैं आगे भी अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा सब चीज़ें। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो चीज़ें आप लोगों से प्रॉमिस की थी फाइनली वो मैंने यहाँ एंड किया। सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये था कि जब बाकी लैंग्वेजेस के बच्चे थे, जब वो इंग्लिश में बोलते थे सर हमारा अप्रिसिएशन, प्रदीप गिरी अपडेट पे मैंने अप्रिसिएशन भी बाकी लैंग्वेजेस का डलवाया है। हमारी टीम ने दिन रात एक करके मेहनत की, हमने ट्राई किया कि हर सेक्शन खुश रहे। हाँ हो सकता है 1% कभी खुश नहीं रह सकते हो, पर मैंने ट्राई किया हर लोगों। सो अब यहाँ क्यों देखो मैं बोलूंगा बाकी मीडियम के बच्चे बेचारे हर जगह जाके कमेंट करते थे, जबकि मेरा इंग्लिश मीडियम का सेक्शन था, फिर भी आपने देखा होगा किया मैंने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैप है, ये जो चीजें करना है। ज्योग्राफिकल रीजंस मैं आप सभी को बोलूंगा 21 के ज्योग्राफिकल रीजंस याद कर लो। हाँ ज्योग्राफिकल रीजंस में बहुत बार गाइस ये होता है पता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हमारे बुक के बहुत बार देखा गया है, बहुत बार ये चीजें देखी गई कि हमारे बुक के जो ज्योग्राफिकल रीजंस है वो नहीं आते। ओके टेक्सुअल भी नहीं आते और ये नहीं है, बहुत बार आता है बहुत बार आता नहीं है, 50-50 का चांस है, 50-50 का। पर अगर 50-50 हम बोल सकते हैं, 50% आता है 50% नहीं आता। अगर आ गया तो भाई बल्ले बल्ले, अगर नहीं आया तो भी आपकी बल्ले है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे ना बताता हूं ना कैसे करना है। कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस में आपको हो सकता है नहीं आता है, पर छोड़ना नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा। सुन लो मेरी बात, मार्क्स मिलेगा। अगर आप पढ़ोगे आपको नहीं आ रहा है, आपको मान लो 3 दिया, आपको ये टोटल मिला के 4 दिया, 4 में से 2 ही करना, चारों पढ़ो, 4 में से सबसे पहले बेस्ट अगर हो सकता है चारों के चारों आपको नहीं आ रहे तो 2 में से कोई ऐसा उठाओ, जिसके जिस चैप्टर के बारे में आप जानते हो, जो उसके बारे में 4 पॉइंट लिख दो। 3 मार्क्स है, 6 पॉइंट लिख दो, 6 पॉइंट उसके बारे में लिख दो। देखो नहीं लिखने से लिखो, आपको मार्क्स मिलेगा। 3 में से मैं बोलूंगा 3 में से 3 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, 1.5 और 2 मार्क्स अगर आपने सिस्टमैटिक अच्छे जैसे मैं तरीका बता रहा हूं वैसे लिखा तो आराम से मिल जाएगा। इसके बाद गाइस बाकी तो ये बहुत सिंपल है, आंसर इन डिटेल की चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से। आंसर इन डिटेल को आप सभी को बता रहा हूं कि अगर 4 मार्क्स का है, आप इसमें जितना एक्स्ट्रा तरीके से लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन जिनको आता है वो बच्चे तो सिस्टमैटिक वे में टोटल पॉइंट्स बना के बहुत अच्छे से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हर चीजों को अंडरलाइन करो, हर चीजों जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, हर पॉइंट एकदम क्लीन रखो। अगर आपको अलाउ करते हैं स्टेंसिल्स में, जैसे मैंने भी अपने टाइम स्टेंसिल लेके गया था, राहुल सर भी लेके गया था, हमने बनाया था, हमने ड्रॉ किया था। ओके पर ब्राजील का हो सकता ना मिले, इंडिया का तो मिल ही जाएगा, इंडिया का तो मिल जाएगा यार, इंडिया में रह के इंडिया का नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो इंडिया का मिल ही जाएगा। तो अगर आप लेके जा सकते हो तो कोई बस अगर लेना होगा तो लेके रख देंगे, ऐसे उसके लिए आपको बाहर नहीं निकाल देंगे, समझ में? तो स्टेंसिल्स लेके जाओगे तो अगर उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो 1-2 प्लेस आप दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे सोने पे सुहागा हो जाएगा, समझ में? ये नहीं कि 4 का 5 मार्क्स मिल जाएगा, पर कहीं आपका पॉइंट कट हो रहा होगा तो वो सपोर्ट मिल जाएगा। और स्टेंसिल्स हमने यूज किया है मेरे दोस्त, हमने यूज किया है और यूज करके बोल रहे हैं, कोई इसका कट नहीं करता। राहुल सर ने तो उनको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझे बताया था, उससे रिलेटेड तो वो स्टेंसिल्स लेके गए थे उससे रिलेटेड, जबकि उससे उन्होंने शॉर्ट नोट में वो पढ़ा था, वो क्वेश्चन उन्होंने शॉर्ट नोट में पढ़ा था, पर उससे रिलेटेड जो चीजें आई उन्होंने ब्रीफ में आ गया। तो ब्रीफ में सिस्टमैटिक उन्होंने पहले पॉइंट लिखा, फिर उन्होंने, अगर आपको नहीं होता तो आप थोड़ा अगर आप स्टेंसिल नहीं लेके जाना चाहते तो अपना मैप अच्छे से एक बार रफली बनाना सीख लो, दोनों मैप ब्राजील और इसका ये बना लोगे तो अगर उससे रिलेटेड कुछ स्टेट आता आपको याद है तो बनाओ, तो उसमें 2 प्लेस का आपने नाम लिख दिया ना, देखो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको जितना अच्छी तरीके से लिखोगे लास्ट वाले क्वेश्चंस को उतना अच्छा है। और इसके बाद अब जिसको नहीं आता वो क्या करे सर, जिसको नहीं आता, जिसका याद ही नहीं है, तो उसके पास एक ही तरीका है, ये पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, फिर आप उसमें लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपका काम हो गया। आपके पास टारगेट है बस 8 पॉइंट, ज्यादा नहीं फेंकना, ज्यादा फेंकोगे ना तो टीचर समझ जाएगी फेंक रहा है। लिमिटेशन रखो और चीजों को, टीचर वही आपको पकड़ती है कि फेंक रहा है। टीचर के पास बहुत नंबर ऑफ पेपर रहते हैं,
तो उसमें से जो चीजें आपको चैप्टर के बारे में पता, उस चैप्टर से रिलेटेड वो पॉइंट वहां उससे रिलेटेड उसको बना के मॉडिफाई करके जो चीज है उससे कनेक्ट करके, इवन हम आपको आपके टेलीग्राम पे भी हमने ब्रीफ को कैसे याद करें वो भी बनाया, वो भी 1 घंटा बैठ जाओ। एटलीस्ट सब चैप्टर का नहीं हो रहा है, सर ने बोला सबका याद नहीं हो रहा तो कम से कम 3-4 चैप्टर का कर लो, 4-5 चैप्टर का कर लो, बाकी को देख के जाओ, बस बाकी को ऊपर ऊपर से देख के जाओ। एटलीस्ट नहीं कर पा रहे तो ये कर लो। अब गाइस मैं आता हूं सबसे पहले हर चैप्टर से रिलेटेड। ओमकार सर मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप सॉरी आप बैठे हो, आप थके हुए हो, और ओमकार सर के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में हार्ट हो जाना चाहिए। जो जितना इवन आपको पूरा A to Z इंग्लिश का लेक्चर लेना, इंग्लिश के हर मीडियम के सेक्शन का लेक्चर लेना, वो पूरा किया, SST का लेक्चर लेना वो पूरा किया। इवन जो हमारा बैकबोन होता है वो ये है, इवन A to Z सभी एडिटिंग कर रहा, इवन थोड़ा बहुत मेरा डांट भी सुनता है, तो इसके लिए तो मैं इसको सॉरी खुद बोलूंगा। तो एडिटिंग से लेके सभी चीजें बंदा अभी अकेला यही करना, इवन अपलोड करना, सब कुछ करना। फ्यूचर में हमारा भी नंबर हो सकता है बहुत बड़े हो जाएंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, ओमकार को बहुत पैसे देंगे हम लोग। अभी इतना पैसा नहीं दे रहे हम लोग, नहीं दे रहे इतना, ऐसा नहीं भाई इतना सबको इतना मिल रहा है, बट एक चीज है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है सबको, अपना जीवन जीने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लग रहा है जीवन बस चल ही रहा है। सो ओमकार ने आपका ये भी लिया, इवन SST के लेक्चर्स सब कुछ। और सिंपल से भाई SST यार मैं अपने टाइम खुद पढ़ता था, ओमकार सर मुझे खुद पकाऊ लगता था, ओमकार भी खुद पढ़ता था उसको खुद पकाऊ लगता था, बट उसको हमने ट्राई किया कि किस तरह से आपको करवाया जाए, क्योंकि कम ही टाइम है। आपने साल भर में कितना हिस्ट्री पढ़ा है आपको पता ही होगा, सबको पकाऊ लगता है, मजबूरी है पढ़ने में कि पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी कितने लोगों को पसंद है, बहुत कम लोगों को पसंद होगा, कुछ लोगों को पसंद होगा कुछ लोगों को नहीं। जैसे मैं, मेरे को नहीं पसंद रहता था भाई, पढ़ना पड़ता था क्योंकि मार्क्स निकालना है, मुझे स्कोर करना है। फिर भी हमारी टीम ने किसी चीज के लिए नहीं किया, रात दिन एक करके अपलोडिंग से लेके सभी काम A to Z सब कुछ, तो बहुत सारे काम से होते हैं भाई, वो सभी को पूरा किया। अब ओमकार सर एक एक करके एक एक चीजें पूछेंगे। सबसे पहले फील्ड विजिट, अगर मैं फील्ड विजिट की बात करूं और लोकेशन की बात करूं तो भाई ये चीजें बच्चों को ज्यादा क्या क्या पढ़ लेना चाहिए अभी। सिर्फ अगर मैं फील्ड विजिट की बात करूं, जिन्होंने पूरा पढ़ा उनको तो पूरा ही पढ़ा है, उनको तो पूरा जिनका कुछ नहीं हुआ भाई उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। अगर जिनका कुछ नहीं हुआ है तो लास्ट में ये फील्ड विजिट के टेक्सचुअल के 4 क्वेश्चंस हैं। अगर देखा जाए तो वो 4 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आता है, और उसमें भी 2 क्वेश्चन सर ऐसे है ना जो हम खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और फील्ड विजिट ऐसा टॉपिक है कि कहीं ना कहीं हमें, अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो रिपीट हुआ है बार बार क्वेश्चन, चैप्टर रिपीट हुआ है तो हम वो लिख सकते हैं। अब लोकेशन एंड एक्सटेंट की अगर बात करूं तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, सबसे आपको याद कर लेना सदर्न मोस्ट टिप कौन सा है इंडिया का, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर साथ ही साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया और ब्राजील का। इंडिया का तो हम सभी को पता है क्योंकि हम हिस्ट्री उसका पढ़े हैं पूरा। ब्राजील का आपको थोड़ा सा रीड कर लेना और ये पता करना है कि इंडिया कहाँ लोकेट करता है, ब्राजील कहाँ लोकेट करता है। पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, कुछ नहीं, बस इंडिया का लोकेशन बताया गया है, ब्राजील का लोकेशन बताया, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया गया और साथ ही कुछ फीचर्स बताया गया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो सभी चीजें अगर आपको कुछ नहीं हो पा रहा है तो अगर वो आपने समझ लिया तो उससे रिलेटेड हर में आप कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, सब में, क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा तो ये। और दोनों की मैप की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, अगर स्टेंसिल्स नहीं लेके जाना चाहते, बहुत कुछ नहीं आने के बाद भी आप अच्छा लिख के आओगे। देखो मैंने एक चीज बोली थी कि जैसे मुझे हिस्ट्री के अंदर 97 मार्क्स मिला था, राहुल सर को 98 मार्क्स मिला था। सो हमने यही सब प्लानिंग करते थे। राहुल सर का भी हो सकता है मेरा किसी में 2 मार्क्स गया हो, किसी में 1 मार्क्स गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। एंड राहुल सर का बताऊं तो राहुल सर का हो सकता है दोनों में से एक गया हो, या तो किसी में पूरा मिला होगा, या तो किसी मैप में कुछ उन्होंने हाफ ऑफ मार्क्स कट कर लिया होगा, क्योंकि जब 95 के ऊपर मार्क्स जाता है ना तो पेपर चेकिंग थोड़ा आगे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ऐसा होता है। तो जिस बच्चे को समझ लो 97 मार्क्स मिला उसका 98 99 फिक्स है, और जिसको 98 मिला तो उसको 99 तो फिक्स ही था, पर वो करके किया हुआ है। तो इसीलिए पेपर लिखने का एक तरीका होता है जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बढ़ जाता है। और पेपर लिखने के तरीके में ज्यादा स्कोर कौन करता है पता है, टॉपर ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। कौन कर पाता है पता है, जो मिडल रहते हैं, क्योंकि उनका मार्क्स तो बढ़ता है, जितना उन्होंने सोचा उसके कंपैरिजन में बढ़ता है। चलो ठीक है, 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर में ओवरव्यू क्या है सर? अगर 3rd चैप्टर की बात करूं, जो ओवरव्यू पढ़ने का तो अब छोड़ो, अभी फिजियोग्राफिक डिवीजन है, आपको हिमालय के बारे में बताया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में बताया, कहाँ पे लोकेट करते हैं, कौन किस तरह के हैं, साथ ही साथ रिवर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जिसको ड्रेनेज बोला गया है, तो वो सारी चीजों के बारे में दिया। और कुछ फिजिकल फीचर्स है, 5 फिजिकल फीचर, एक नजर घुमा लोगे तो आपके पॉइंट्स आपको अपने आप लर्न हो जाए। इवन आप किसी भी लैंग्वेज के बच्चे हो, थोड़ा आपको स्टोरी फॉर्म में समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी आपको शब्द पता ही है। अब किसी भी स्टोरी फॉर्म में समझ गया तो ट्रिक्स वो याद हो गया तो अपने लैंग्वेज में लिख दो, समझ में आ रहा तो एक्सक्यूज मत दोनों काम करो, अभी भी करो, लास्ट है यार, जोश लाओ, लास्ट है। और ये आटो के हमारे में जोश कम इसलिए क्योंकि यार
हमें ये लग रहा है कि यार थोड़ा मतलब एज ए यार टीचर का भी दिल होता है, जैसे अभी सब मुझे पता है कि आप कनेक्टेड बहुत हो अपने पेरेंट्स से, है पर टीचर्स का भी, जैसे मैं अपने टीचर से बहुत कनेक्टेड था, तो कहीं ना कहीं जिससे कनेक्शन होता तो फीलिंग, तो इतने दिन हो गए आपके चैट कमेंट देखते हुए, थोड़ी फीलिंग है, समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्लाइमेट वाले चैप्टर में कुछ नहीं कि रेनफॉल जो ट्रेड विंड्स है वो कहाँ से अंदर होती है, कहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, कहाँ पे ठंडी है, क्या रीजन है उसके बारे यही चीज़ें आपको बताई गई क्लाइमेट वाले चैप्टर में, बस और कुछ नहीं। और ये सब की अगर मैं बात करूँ तो ये सब के ट्रिक वीडियोस ऑलरेडी आपके टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी गई नहीं नहीं, शॉर्ट में मुझे बता, 5th चैप्टर में शॉर्ट में क्या है ओवरव्यू अगर आप देखो। 5th चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन में अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट पाया जा रहा है इसके बारे में, और साथ ही साथ किस तरह के जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं, फिशेस कौन से टाइप के, बर्ड्स कौन से टाइप के पाए जाते हैं, एनिमल्स कौन से टाइप के और कहाँ पाए जाते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। पॉपुलेशन में बताया गया कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ब्राजील की पॉपुलेशन कितनी है। अगर मैं बात करूं कंट्रोल से रिलेटेड कुछ है, कंट्रोल से रिलेटेड उतनी चीजें नहीं है सर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना, वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना ब्राजील के पास है, कितना इंडिया के पास, कौन से नंबर पर रैंक करते, इतनी चीजें और कुछ नहीं। और कौन से लोकेशन पे कितना पॉपुलेशन और कहाँ पे कम है, क्या रीजन है उसके बारे में बताएगा और कुछ नहीं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आपको एक्यूरेट रखना पड़ेगा, बट अगर वो नहीं एक्यूरेट आता तो उसको छोड़ो, वो पॉइंट जो एक्यूरेट नंबर है, अगर नंबर कहीं दिया हुआ किसी में भी दिया हो, फिजियोग्राफी में अगर जो नंबर है, हाँ। अगर वो नंबर आपको नहीं एक्यूरेट याद है तो नंबर को लिखो मत भाई, वहीं आपको पहचान लिया जाएगा। अगर एक्यूरेट नंबर आपको याद है तो लिखो। नेक्स्ट 7th चैप्टर और 8th चैप्टर और 9th। अब यहाँ पे अगर बात करूं सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स की, तो दो तरह के सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स, तो ये कहाँ पे पाए गए, यही चीज के बारे में बताया और क्या रीजन है कि वहां पे न्यूक्लिएटेड और यहाँ पे डिस्पर्स है, तो ये चीज आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स में क्या बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं तो इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन में, तो किस तरह के ऑक्यूपेशन आपके इंडिया और ब्राजील में पाए जाते हैं, क्या किस तरह से प्रैक्टिस किए जाते हैं, किस तरह की इकोनॉमी है, इसके बारे में क्या पूरी इंफॉर्मेशन आपको पूरे इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन में। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसमें कुछ है। देखो टूरिज्म कौन सी जगह ऐसी है इंडिया में या फिर ब्राजील में जहां पे लोग बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट विजिट करना पसंद करते हैं, क्या रीजन है विजिट करते हैं, ये आपको टूरिज्म में बताया गया। ट्रांसपोर्ट, मेजर ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज किया जाता है, रोडवे है, रेलवे है, मेजरली जो है रोडवे ही आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो कम्युनिकेशन में किस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किया, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कौन कितना आगे पीछे, इंडिया आगे कि ब्राजील आगे, ये आपको क्या बताया गया। और एक चीज और है, यहाँ पे आपको टाइम से रिलेटेड बताया गया है कि ब्राजील में कितने टाइम जोन है, इंडिया में टाइम जोन को कितने हैं और कितना डिफरेंस है, ये चीज आपको बताइए, ये आपके गिरविजन में भी है। तो ये आपका हो गया, आपके 9th चैप्टर का हो गया। सो गाइज ये देखो, यहाँ इतनी चीजें हैं और आपको इन चीजों के अंदर इतनी सब चीजें बताई गई। ओमकार सर रुके रहो। इन शॉर्ट, अगर किसी को किसी टॉपिक में फेंकने वाला है, मतलब जिसमें हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, वो कौन सा ऐसा है जो अगर जिसका कुछ नहीं हुआ वो ऐसा करे। अगर देख सबसे चीज अगर पहली बात करें तो पॉपुलेशन है सर। पॉपुलेशन आपको 3 पॉइंट याद कर लेना है बस, कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 17.5% टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, तो इंडिया उतना अकेला कैरी करता है। आप टेक्स्ट बुक में आपके सेकंड नंबर बोला गया इंडिया का है, वो आप याद रख लो। ब्राजील कितने नंबर पर रैंक करता है वो याद कर लो। नेचुरल वेजिटेशन पे एक नजर घुमाओगे ना, 4 नाम याद कर लोगे तो वहां पे भी आप फेंक सकते हो। क्लाइमेट वाले पे भी चैप्टर से एक वीडियो है हमारी, 5 मिनट की है सर, 5 से 10 मिनट की है, वो देख लेंगे तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वहां पे भी ये फेंक सकते हैं आराम से। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन में भी आराम से फेंक सकते हैं। टूरिज्म सीधी अगर बात करूं तो 3rd चैप्टर छोड़ के बाकी जितने चैप्टर्स है उसमें खुद का फेंक सकते। फील्ड विजिट में तो पूरे वो ही लगा सकते हैं। सो ठीक है, थैंक यू ओमकार सर। सो भाई इतनी सब चीज़ें हमने ऑलरेडी बता दी, रिवाइज करवा दी कि ऐसे ऐसे करो, अभी भी टाइम है, ये वीडियो आपको रात को ही मिल रहा है, तो ये आप अब थोड़ा अगर प्लान बना लेते हो कि ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो भाई ये सुबह तक भी कंप्लीट कर सकते हो टास्क। मैंने पूरे ट्रिक वीडियोस हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, पूरे के पूरे। एक बार अगर आप किसी मीडियम के ऊपर उसको सुनोगे, उसको हिंदी में ही बस टर्म्स इंग्लिश में समझोगे तो स्टोरी समझ में आ जाएगी। स्टोरी समझ में आएगी तो अपने ओवन वर्ड्स में लिख सकते, नहीं लिखने से अच्छा लिखना। जो भी आप किसी मीडियम का जो भी आपका चैप्टर नहीं हुआ उसका ट्रिक्स वीडियोस देख लो। अगर हो गया तो ठीक है, मत देखो चलेगा, पर अगर नहीं हुआ तो ट्रिक वीडियोस देख लो, एटलीस्ट कम टाइम में आपका हो जाएगा। जैसे ओमकार सर ने बताया क्लाइमेट का 5 मिनट में बनाए, तो 5 मिनट में वो चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो आराम से। तो 5 मिनट कौन सी बहुत बड़ा चीज़ है यार। अब इसके बाद हम थोड़ा प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन की बात कर लेंगे ओमकार सर। अभी तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया होता, अभी तो यहाँ नंबर वायरल हो गया होता। सो अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें
तो पेपर और देखो, अब टाइम मैनेजमेंट की बात इसमें मत करो, आपने हिस्ट्री में देख लिया टाइम मैनेजमेंट, मैंने बताया पॉइंट वाइज ही चीजों को करना है। टाइम मैनेजमेंट किसके लिए होता है पता है? लैंग्वेजेस के लिए। लैंग्वेजेस में आपको टाइम की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि टाइम की जरूरत पड़ेगी। ऑन द स्पॉट जिसको कुछ भी नहीं आ रहा उसका ही टाइम छूटता है, वो तो सोच के भी लिख रहे हो, तो कितना पॉइंट लिखना है वो मैंने बता दिया वो चीजें, इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सो अगर मैं बात करूं कि आपके पेपर में मैंने बताया कि जो भी बाकी चीजें, तो वो देखो वही सब चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में पेपर प्रेजेंटेशन तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। बस यहाँ एक चीज मुझे ब्रीफ के लिए बताना है। ब्रीफ के लिए आपने जो रोमन नंबर में ऐसे नंबर डालोगे 1 2, और ये जरूर डालना, ये भूलना मत, इसमें सब इसी का गेम है। 5 6 7 8 टोटल 8 पॉइंट। अब ये डालने के बाद आपको क्या करना है, हर पॉइंट जो आप लिख रहे हो, हर पॉइंट जो लिख रहे हो, ये पॉइंट में जो स्टार्टिंग वाला 2 पॉइंट होगा, एंडिंग वाला जो पॉइंट होगा, वो एकदम सही लिखना। एकदम सही लिखना मतलब उससे रिलेटेड लिखना। अगर आपको एकदम सही नहीं आता तो उससे रिलेटेड लिखना, और बीच में ऊपर वाले 2 पॉइंट से रिलेटेड लिखना। आपको नहीं आ रहा उसकी बात करो, अगर आ रहा है तो आपको क्या करना, सभी पॉइंट एकदम एक्यूरेट लिखना। अगर आपके पास 6 पॉइंट ही है, मेरी बात सुन लो, अगर आपने लर्न किया और जहां से भी लर्न किया वहां 6 ही पॉइंट आपको मिला था, तो वो 6 पॉइंट में से आप 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा बना लो, टोटल 8 पॉइंट लिख के आना। अब बोलोगे सर मेरे पास तो 9-10 पॉइंट है, तो लिख दो ना यार 9-10 पॉइंट। मैं तो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट टीचर को एक्स्ट्रा ही दे के आता था। ये बात याद रखो, अगर शॉर्ट नोट लिख रहे हो, शॉर्ट नोट में 4 पॉइंट अप्लीकेबल है, बट अगर आप 3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिखते हो तो अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। कम मत लिखो, 2-3 ज्यादा लिखो। ये नहीं कि अब 2-3 बोल रहा हो तो आप 10 पॉइंट लिख के आओगे, ये भी नहीं चलेगा, समझ में। 2-3 एक्स्ट्रा चलेगा पर कम बिल्कुल नहीं चलेगा, जितना चाहिए उतना पॉइंट बस। हाँ 2-3 एक्स्ट्रा चलेगा, ये लिख लेना। और मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा 2-3 लिख के आता था। और सबसे पहली बात आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन, ग्राफ में भी आपको जो कि ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले आप सभी को 21 में ग्राफ के जितने सेक्शन दिए, मैप के जितने सेक्शंस दिए हुए, मैप और ग्राफ के, वो सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। 40 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला है, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। चलो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देता हूँ, जाके देख लो। इवन टेलीग्राम पे हमने सभी का ये भी वीडियो डाल दिया हो, शॉर्टकट वीडियोस, ट्रिक्स वीडियो सभी कुछ डाल दिया। कैसे लर्न करते हैं, ब्रीफ कैसे लर्न करते हैं, वो भी वीडियो मैंने डाल दिया। सभी कुछ चीजें A to Z हमने डाल के रखी, बस पढ़ना आपको है, पढ़ना आपको है। हाँ, और लास्ट टू लास्ट यही बोलूंगा कि क्या बोलूँ यार, अभी कमेंट तो मैं आप सभी का देख ही रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ लाइव सेशन में, मैं आपके साथ ही हूँ और आपके साथ लाइव सेशन देख रहा हूँ। आज बहुत थका हुआ था, बहुत सारी चीजें थी, पर मैंने बोला कि आज भी बच्चों को लास्ट टू लास्ट हम एक भी चीज छोड़ते नहीं हैं और ना छोड़ेंगे। सो बस कल आना, हो सकता है कल के दिन हम न ले रिव्यू की, रिव्यू अब क्या ले रिव्यू, क्योंकि ज़्यादा कल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि अब वो टाइम आ जाएगा तो देखा जाएगा कल। तो बट आगे आप कमेंट करके मुझे ये बताओ, कि सर हमें आपका कब बैच लॉन्च करना है। बैच का नाम का सजेशन दे सकते हो जैसा भी आप चाहो। जैसे MST-CT का हमारा जो फ्री बैच है उसका हमने जीत नाम रखा है। पंच का बादशाह आप सभी के उसमें से बात करो, उसके मतलब पंच का बादशाह हमने आप सभी के लिए लाया था, फिर आपकी मांग है तो 2.0 भी लाया। तो इसी तरह से चीज़ें होती गई गाइस, और आप सभी का बहुत सपोर्ट मिला। और मैं यही रखूँगा कि मुझे अगर आप कुछ रिटर्न में गिफ्ट देना चाहते हो, बस ये चैनल को लोगों तक पहुँचा दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता है कुछ लोग नहीं करेंगे क्योंकि अपनी अपनी चॉइस है, पर मुझे लगता है मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, और बाकी आपकी चॉइस है। मैं सभी से, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में एक चीज़ मेरा था कि मैंने बार बार किसी को ये नहीं बोला कि सब ये करो करो करो, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मतलब आपकी चॉइस है, आपको लगे कि सर ने कुछ हमारे लिए किया है तो जरूर करो, अगर नहीं लगे, और बाकी ये तो आज मैंने भेज भी दिया है कि आगे देखे हो कि आपको लगता है कि अभी हमारा चैनल इतना बड़ा भी नहीं होगा कि हमें बहुत मिला, हमारे लाइट के भी खर्चे नहीं निकलते, समझ में आया जो लाइट मैंने दिया है। और हमारा तो इतने डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट फ्री चल रहा है। सो बस इतना ही बोलना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो अभी तो मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।